हेलो एंड वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है पेपर 1 2 वी हैव डन, पेपर 3 इज़ गोइंग ऑन। पेपर 3 में पार्ट ए वी हैव डन, पार्ट बी गॉट इट, पार्ट बी वी आर गोइंग टू स्टडी। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपके जो पेपर है ना वो वापस बनेगा। समझ गए गुड न्यूज़ आप? जो पेपर पहले था वो नहीं रहा, अब पेपर वापस बोर्ड छापेगा, नया पेपर बनेगा। और इसके अलावा जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वो 10 दिन पहले आपके स्कूल में से आपको हार्ड कॉपी कलेक्ट करना होगा। अभी तक का इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है। तो अभी तक जो बच्चा ये सोच रहा था कि अभी तो सर कोरोना है तो आई होप पेपर नहीं होंगे, भगवान से दुआ कर रहे हैं, तो आपकी सारी दुआ काबिल नहीं हुई है, कबूल नहीं की गई हैं। तो आप लोग अब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, वी हैव 20 डेज, गॉट इट। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर इट इज़ पार्ट 3, सॉरी पेपर 3 पार्ट बी, 20 डेज़ वी हैव, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में, 12th के पेपर वापस छप गए। अब 10th के जैसे डेट आएगा, जैसे 30 को अपना डेट है तो उससे 10 डेज़ बिफोर पेपर छप जाएगा, दूसरा पेपर छपेगा, ठीक है। ये सारे पेपर्स वापस मंगा लिए बोर्ड ने। और एडमिट कार्ड होंगे वो स्कूल से हमें कलेक्ट करने होंगे। जब जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आई विल गिव यू, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। चलिए पेपर 3 पार्ट बी आपसे ये अगेन, ये कौन सा वाला चैप्टर है? ये वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट वाला चैप्टर है। वहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो आपसे क्या पूछा, निकलम से आपको क्या निकालना है? इस वाली संख्या का घनफल क्यूब निकालना है। सिंपल, आपको सबसे पहले ये एक फॉर्मूला लर्न करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, लर्न करना है। इसको लर्न करने के बाद देखो ये कितने डिजिट का नंबर है? 3। तो जब भी 3 डिजिट का नंबर होगा उसका आधार कितना होता है? 100। 100 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पहुँच जाए? 1 से करूँगा 100 आएगा, 2 से करूँगा 200 आएगा, 4 से करूँगा 400, तो 400 के 400 के पास है ये, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। ये क्या आ गया? 400। अब बच्चों को कन्फ्यूज रहता है सब बेस क्या होता है, सब बेस डिजिट क्या होता है, उप आधार क्या होता है, उप आधार अंक क्या होता है। तो देखो जो ये 400 है ना, ये तो क्या है? उप आधार है, सिंपल सब बेस है। और जो ये 4 है ना, ये सब बेस डिजिट है, गॉट इट। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सब बेस डिजिट है, जो पूरा नंबर आ रहा है, जो पूरी संख्या आ रही है वो सब बेस है। ये मेरे को समझ में आया। फिर डेविएशन विचलन निकालना है मुझे। तो विचलन कैसे निकाल रहे हैं? संख्या में से जो आपका उपाधार है उसको घटा देते हैं। तो उपाधार कितना है मेरे पास? 400। संख्या कितनी है? 408। बड़े में से छोटा घटाया, मेरे पास कितना आया? आप 8 लिख दो तो भी ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू वैदिक मैथमेटिक्स हमको 08 लिखना है, ठीक है। 8 भी ठीक है। ये हमको चारों नंबर मिल गए। उसके बाद चारों बता दिए मैंने कैसे आपने सॉल्व किया। उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला है, सब बेस का स्क्वायर, मतलब जो सब बेस डिजिट है उसका मुझे स्क्वायर करना है। फिर जो संख्या है वो लिखनी है, फिर प्लस, फिर 2 लिखना है, फिर इनटू, फिर डेविएशन विचलन लिखना है, इसको लिख देंगे। फिर वापस उपाधार अंक लिखेंगे, फिर इनटू, फिर 3 लिखेंगे, फिर इनटू, फिर विचलन का स्क्वायर लगा देंगे, फिर विचलन का क्यूब कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा काम करना है, इस पर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो अब मैंने क्या किया, मुझे बोल रहा है सब बेस डिजिट, तो कितना है ये लिखा, इसका स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट लगाया। संख्या कितनी है? 408 लिख दिया, जिसका घनफल निकालना है मुझे। प्लस, सॉरी प्लेन जा रहा है ऊपर से, आपको शायद आवाज़ आएगी इसकी। तो मैंने संख्या लिखी 408, प्लस मैंने 2 लिखा, इनटू, फिर विचलन कितना है, डेविएशन कितना है? 08 लिख दिया मैंने, स्लैश लगाया। सब बेस डिजिट कितना है? 4 लिख दिया, इनटू, ये 3 फॉर्मूले में है, ऐसे कैसे लिख दिया, इनटू विचलन का स्क्वायर। तो विचलन 08 है चाहे 8 है, एक ही बात है, स्क्वायर लगा दिया, स्लैश। ये विचलन का क्यूब है कितना? तो 08 का क्यूब लिख दिया मैंने। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐसे कैसे लिखा मैंने? प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 प्लस यहाँ प्लस कर देंगे 16, तो कितना आ जाएगा? 424, स्लैश लगाया। 4 इंटू 3 कितना होता है? 12, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 64 में से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। जो 8 का स्क्वायर होता है वो तो 64 होता है, बट जो 8 का क्यूब होता है वो कितना होता है? 512 लिख दिया मैंने। अब देखो आपके बेस में कितने ज़ीरो हैं? 1 2, तो आपको 2 डिजिट ये तो ऐसे कैसे लिखने हैं, लिख दिया मैंने। आगे इसको 5 को भेज दो आप, लेकिन ये कब भेजना है? सॉरी, यहाँ मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ नहीं, यहाँ। इस 5 को ऐसे कैसे आगे भेज दो आप, तो 7 6 8, और ये जो 5 बेस में जितने ज़ीरो हैं उतने ही नंबर लिखने हैं, बाकी जो नंबर बचेगा उसको आगे भेज देंगे हम लोग। इसको प्लस कर दो 5, जब इसको प्लस करेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा 773। अब मेरे को पता है बेस में जितने जीरो हैं, तो 73 तो लिखा ना, तो 12 लिखा, इस 5 को यहाँ भेज दिया, तो 73 लिख दिया, इसका 7 को वापस आगे भेज दिया, ठीक है।
और अब इसमें 7 6 8 4 में हमको क्या ऐड करना है 7, तो इसको ऐड कर दो 1 8 7 या 9 आएगा कैरी किया तो मेरे पास कितना आ गया 7 6 9 1 लिख दिया 7 6 9 1 7 3 1 2। इसको एक बार ढंग से समझ लेना आप लोग और एक बार खुद सॉल्व करके देखना, ठीक है। इसके अलावा आपका जो होमवर्क रहेगा आपको 24 का और 24 के बाद आप 401 का और 305 ये 3 आपको सेम इसी पैटर्न पे करने हैं। आप आंसर्स जो आपके पास फ़ोन है उसमें कैलकुलेटर पर जाके चेक कर लेना, ठीक है। 24 इंटू 24 इंटू 24 जो आंसर आएगा वही आंसर आपको लास्ट में लिखना है, क्योंकि क्यूब का मतलब है इसको 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना आप लोग। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव डन। क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12। आपसे पूछा ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अगर आपके पास आंसर इस रूट में आया तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा। और अगर सिंपल कोई भी आंसर आ गया तो ऐसे से ये 8 आ गया तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर रूट 8 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। गॉट इट। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करेंगे बहुत ईजी। इस 2 को ऐसे कैसे लिखा, अब ये रूट में लिख रखा है तो मैंने देखो इस 45 को मैंने ऐसे इसके टुकड़े किए, इसमें किसका डिवाइड दिया 3 का। 2 का तो जाएगा नहीं ना, 2 का नहीं जाएगा। 2 का क्यों नहीं जाएगा, देखो 5 और इसको जोड़ दे तो कितना आता है 9, 9 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, 3 का जाता है, इसलिए 3 का दे रहे हैं। 3 से डिवाइड किया 15 आ गया, 3 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो लेकिन ये बहुत बच्चों वाला मेथड है, अब वैसे ब्रेन लगा लो ना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 5 ज़ा 45, 3 3 9, 9 5 45। तो इस 45 को मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया, रूट ऐसे कैसे प्लस 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 3, तो ये ऐसे कैसे लिख दिया, रूट लगाया 2 इंटू 2 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया। जो नंबर नीचे है उसको ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। इसको लिखने के बाद ये वाला नंबर देखो मैंने क्या किया, 2 ऐसे कैसे है, 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3। 2 कितनी बार है 2 बार, 2 का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन ऐसे कैसे लिख दिया। अब क्या करना है, ये 3 का स्क्वायर है तो आपको पता है इससे ये कट जाता है, इसके ऊपर का रूट हमेशा कट जाता है, तो ये 3 का रूट हट गया तो मैंने 3 बाहर लिख दिया ऐसे कैसे ये। अब लेकिन इसके पास तो रूट बच गया ना, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया प्लस 3 ऐसे कैसे आ गया, ये 2 का स्क्वायर है तो इससे वापस ही हट गया तो ये 2 बाहर आ गया, रूट 5 ऐसे कैसे बच गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 अपॉन रूट 5 ऐसे कैसे लिख दिया भाई। अब मुझे जो बात समझनी है वो ये समझनी होगी, इसको मैंने ये कैसे लिख दिया, ठीक है। इस 6 रूट 5 को मैंने ये कैसे लिख दिया, आप इसको समझो। देखो मैंने क्या किया, आपको पहले बताया था अगर मैं 3a प्लस 3a प्लस करूँ तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे a है यहाँ पे a, सेम फैमिली, क्या आंसर आएगा 6a, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूँ 3a प्लस 3a स्क्वायर, इनको प्लस करूँ नहीं होगा, यहाँ a 2 बार है, a स्क्वायर है, यहाँ पे a सेम फैमिली नहीं है, इसका मतलब प्लस नहीं हो सकता। प्लस माइनस किससे करते हैं, जो हमारा सेम फैमिली का हो। जैसे आप हिंदू ट्रेडिशन में समझिए शादी किनसे करते हैं, जो हमारे ही जाति का हो, हमारे कास्ट का हो, सिंपल। तो जो प्लस माइनस है ये इनको शादी किनसे करनी है, इनको कहाँ जुड़ना है, सिर्फ जिनकी सेम फैमिली होती है वहीं जुड़ना है इनको, सिंपल। तो देखो ये रूट 5 है, ये रूट 5 है, मतलब फैमिली सेम है। तो 6 और 6 तो कितना हो गया 12, और रूट 5 तो रूट का 5 ही रहेगा। जब हम यहाँ क्या कर रहे थे 3 और 3 6 हो रहा था, और ये फैमिली तो सेम है ना, इसलिए हमने a लिखा, सिंपल। तो ये 12 आ गया, ये नीचे जो है वो ऐसे कैसे लिखेंगे, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 का टेबल इसमें डिवाइड किया कितनी बार गया 6, सब रूट वगैरह सब कुछ हट गया, दैट इज 6 आंसर आया। तो 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। गॉट इट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन, क्षेत्रमति 2 नंबर का। देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है पहले वो लिखना है आपको। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, वृत्त की परिधि किसके बराबर दे रखी है, वर्ग के परिमाप के बराबर दे रखी है। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, सिंपल। अब ये 2 फॉर्मूले होते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है 2πr इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4a। ये मेरे को समझ में आना चाहिए, ठीक ने मेरे से पूछा है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू यू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। अगर मैं आपको बता दूं r का वैल्यू 7 है, मैं आपको क्या बता दूं r का वैल्यू 7 है, तो आप इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। लेकिन यहाँ मेरे पास r का वैल्यू है ही नहीं, सिंपल। तो मुझे पहले r का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करूँगा मैं। तो चलो, अब मेरे को उसने ये दे रखा है बराबर एक, तो उसके अलावा उसने मेरे को एक चीज़ और दे रखी है, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, सिंपल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 484। वर्ग क्या होता है ये, सिंपल, सॉरी गलत बन गया, ये नहीं होगा। वर्ग वो होता है जिसकी
4 साइड्स इक्वल होती है ऐसा, ठीक है। और ये एक हमारा सर्कल है, वो क्या बोल रहा था, जो ये सर्कल की जो ये गोला है ना, इसको उसने इस डिज़ाइन में बना दिया, इस डिज़ाइन में, तो एक ही तो बात हुई ना, इसलिए। तो अब मेरे को क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है उसका, इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलते हैं, इज इक्वल टू एस स्क्वायर भी बोलते हैं, ए स्क्वायर भी बोलते हैं, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना दे रखा है, 484। अब आपको पता है इसको हटा के इधर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया ए। अब आपको पता है 21 का स्क्वायर तो कितना होता है, का स्क्वायर कितना होता है, 484, सिंपल। तो अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है, ये 441, ये 441 होता है, किसका स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484 होता है। अभी इससे तो मतलब है नहीं, मैंने बोला था 25 तक स्क्वायर तो आपको लर्न होने चाहिए, 8th क्लास में लर्न होने चाहिए थे आपको। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। तो इसको कितना आंसर आ गया इसका, 20। तो मेरे पास ए का वैल्यू क्या आ गया, 22। अब मुझे पता है जो उन्होंने बोल रखा है वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या है, 4a। 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर तो मेरे पास है नहीं, ऐसे कैसे लिख दिया, और 4a ये फॉर्मूले में से लिखा। अब सारी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पुट करनी है, करिए पुट आप लोग। 2 का 2 लिख दिया, ये लिख दिया, आर लिख दिया इज इक्वल टू, ये 4 लिखा, ए का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 22, मेंशन कर दिया 22। अब देखो आप चाहो तो इसको यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन मैंने आपके लिए इधर पक्षांतरण कर दिया क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आया क्या करेंगे सर। देखो क्या किया, इसका सिर्फ आर तो इधर रख लिया, जो ऊपर थे ये तो नीचे चले गए, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, इसका मतलब है रेसिप्रोकल, इधर लाके इसका रेसिप्रोकल कर दिया उल्टा। इस 22 से 22 कट गया, इस 4 से इस 7 का इस 7 से इस 4 का मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया, नीचे 2 था, इनका डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया, 14 आंसर आ गया, सिंपल। इस 14 को उठा के मुझे इस फॉर्मूले में रखना है, पाई आर का वैल्यू कितना है 14, तो 2 बार लिखेंगे, आर 2 बार है ना इधर, तो इधर लिख दिया। इसको इससे काट दे कितनी बार, 2 बार, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 28। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 82616, सिंपल। तो ये आपका आंसर आ गया 616। क्या निकाल दिया मैंने, इसका वृत्त का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर, जो भी बोल रखा है उसको लिख देंगे आप लोग। तो दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो जो भी वीडियो है आप उसको 2 बार देखिए, आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, ज़्यादा लिखना नहीं है, इनको सिर्फ ब्रेन में यूज़ करना है। वहाँ आपको क्या, अगर जैसे मैंने बताया, अगर वहाँ आपको ये 441 लिख के दे दे, 441 लिख के दे देगा, तो क्या करोगे, इस सवाल को रटना नहीं है, इस हिसाब से लॉजिक लगाना है कि आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कौन दे रखा है, शंकु का आयतन, ये हाइट ए दे रखी है, और क्या पूछा है, स्लैंट हाइट पूछी है, शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू, वैसे फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन आप इसको यहाँ ऐसे रूट में बदल सकते हो, दोनों ठीक है, कहीं कन्फ्यूज हो जाए कोई बच्चा। अब देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ मेरे से एल पूछा है तो मैंने इधर रूट लगा दिया। अब आपको पता है अगेन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स और अकॉर्डिंग टू यू चलना है। आपको पता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, कितना दे रखा है, लिख दिया, दोनों बराबर हैं, गलत कोई है ही नहीं दोनों में से। आप सिर्फ प्लस माइनस का गेम है भाई, कुछ बचा ही नहीं है। 1/3 इंटू पाई का वैल्यू रख दिया, इंटू आर तो है ही नहीं, ऐसे कैसे रख दिया, इंटू हाइट कितने दे रखा है 24 लिख दिया, ये इसके बराबर है। देखो इस 3 से इसको मैंने कितनी बार काट दिया, 8 टाइम्स लिख दिया, ये 3 तो खत्म हो गया, 1 का कोई मीनिंग ही नहीं है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू 1232 लिख दिया। आपको पता है आर स्क्वायर निकालना है, अभी भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जो ऊपर हैं ये नीचे चले गए, जो नीचे था वो ऊपर चला गया। 22 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22 5 ज़ा 110 5 और 26 ज़ा 132, 56 टाइम गया, सिंपल। और इस 8 से इसको कैंसिल आउट कर दो आप, हाउ मेनी टाइम्स, 7, और 7, अच्छा आगे सॉल्व नहीं कर रखा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये 56 आ गया, इसको इसे डिवाइड किया, 56 आ गया, इंटू 7/8 आ गया, इससे इसको काट दिया कितनी बार, 7 इंटू 7, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 7 इंटू 7, लेकिन आर स्क्वायर इंटू 49, तो आप चाहो तो यहाँ से चलो ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, आर इज इक्वल टू 49 का रूट लगा दिया, आर का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। इस आर के वैल्यू को मुझे यहाँ रखना है, एच दे रखा है, एल निकल के आ जाएगा। क्या किया, ये इधर इधर रख दो, देखो रख रखा है, एल इज इक्वल टू, ये पूरा फॉर्मूला था, 7 आर का वैल्यू रख दिया, प्लस एच 24 वी हमको दे रखा है, इन्होंने लिख दिया। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस
24 का स्क्वायर कितना होता है? 4685 576। सिंपल, इनको ऊपर रूट लग ही रहा है, L इज इक्वल टू, इनका सम करेंगे 625 आएगा, रूट लगा दिया। L इज इक्वल टू, अब आपको फिर पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है? 25 का, तो L का वैल्यू कितना आ गया? 25। दिस इज़ योर आंसर। एक बार सॉल्व करेंगे, वापस देख लेना, कैलकुलेशन में गलती मत कर देना। बाकी ये तो कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला दे रखा है, ये निकालना है, सिंपल वैल्यूज़ हैं, फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका रोड सेफ्टी वाला क्वेश्चन है, या तो यहाँ से कैमरे की हाइट के बारे में पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन आता है। देखो क्या दे रखा है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है 160, स्पीड है 80। आप लोग सवाल को पढ़ के जो दे रखा है उसका ऐसे बनाओ, मेरे को ये दे रखा है, उसने दे दिया उन्होंने ये सब कुछ। उसके बाद मुझे पता है टाइम का जो फॉर्मूला था वो इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। उसने बोला अगर हम एक गाड़ी को यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक ले जाएं, रुके नहीं कहीं भी, ना चाय पिए, ना पानी पिए, ना कॉफ़ी पिए, कहीं भी नहीं रुकें, किसी भी सिग्नल पे नहीं रुके, रेड ग्रीन कहीं पे भी, और सीधा पहुँच जाएँ, तो उसका टाइम तो कितना बताओ? वो तो टाइम बताओ आप लोग। तो अपन वो बता रहे हैं, अगर हम कहीं भी नहीं रुके, सीधा चले तो कितने घंटे में पहुँच जाएंगे? 2 घंटे में, ए से बी पे। कैसे निकाला? टाइम पूछा है इज इक्वल टू, दूरी कितनी दे रखी है उन्होंने? 160 लिख दिया। चाल कितनी दे रखी है? 80। इस 0 से 0 कट गया, 8 का डिवाइड इसमें किया 2। अब आप बोलोगे सर यहाँ आपने 2 आवर क्यों लिखा? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर हम लोग कॉस्ट लिख रहे हैं तो पैसा हमेशा रुपीज़ में आता है, इसलिए रुपीज़ लिख देते हैं, ठीक है। आपको पता है टाइम हमेशा किस में आता है? मिनट्स में आता है, आवर्स में आता है, सेकंड में आता है। यहाँ हमने 2 आवर लिख लिया, सिंपल। तो अब आपको पता है, हाँ, अब कोई बोलेगा सर 2 मिनट लिख लेते हैं, तो उसको वो ज़्यादा होशियार बच्चा उसको समझा देते हैं, अगर 80 की स्पीड से चल रहा है, कहाँ पहुँचना है? 160 किलोमीटर जाना, 2 मिनट में नहीं पहुँच सकता। गॉट इट। तो ये मैंने लिखा 2 आवर, मेरे पास टाइम आ गया बिना रुके। अब मुझे देखो उसने एक बात और दे दी कि आपके पास, ये तो पहला वाला क्वेश्चन मैंने अलग लिख दिया, अभी उसमें दूसरा क्वेश्चन है कि आपके पास 10 सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स कितने हैं? 10। पहले सिग्नल पे 1 मिनट रुके, फिर 3 मिनट रुके, फिर 5 मिनट रुके, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना रुके आप लोग? 19 रुके, 19 लिखे आप लोग, 19 मिनट रुके। अब आप मुझे बताओ कि आप टोटल कितने टाइम रुक गए सिग्नलों पे, कितने टाइम रुक गए आप लोग? ऐसा समझो आप 1 मिनट एक दोस्त के पास रुके, 3 मिनट दूसरे दोस्त के पास रुके, और लास्ट आप 5 मिनट रुके। तो अब मुझे बताओ, तीनों को जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा। 8 मिनट मतलब आपने रुकने में ख़राब कर दी। अगर अब मैं इनको ऐसे जोड़ूंगा तो वो आंसर भी आएगा, लेकिन उसको लॉजिकल नहीं मानेंगे हम लोग, इसलिए इसके लिए फॉर्मूला है AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में पढ़ा है हम लोगों ने, SN वाला। AP बना दिया, A का वैल्यू आ गया, ये लास्ट टर्म है, और N कितना है? कितने सिग्नल हैं? 10। फॉर्मूला क्या होता है? ये SN इज इक्वल टू N/2 A+L, बड़ा वाला फॉर्मूला भी होता है, लेकिन उसका यूज़ नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था। N कितना है? 10 लिख दिया, यहाँ पे 10/2 A1 प्लस L का वैल्यू 19, इन दोनों का सम किया 20, इसको इससे काट दिया 5 आ गया, मल्टीप्लाई किया 100 आ गया। अब ये 100 कितना आ गया? मिनट आ गया। अब 100 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 आवर और 40 मिनट। सिंपल कि भाई 100 मिनट को 1 घंटा 40 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट होती है 1 आवर में। अब आपको टोटल टाइम निकालना है, तो देखो इस टाइम को और जो ये वाला टाइम है दोनों को ऐड कर दो, ये आवर है, ये मिनट है। आवर तो कितना आपके पास? ये तो एक तो 2 आवर और ये 1 आवर, ठीक है। और मिनट यहाँ तो 0 मिनट थी 2 आवर के साथ, और 1 आवर के साथ कितने मिनट है? 40, इनको प्लस कर दो तो 3 आवर और 40 मिनट, योर आंसर। अब आपको इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, दिमाग लगाना है। आप यहाँ पे चेंज कर लो, आप यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस दे रखा है 200 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है 100 किलोमीटर, कुछ भी अपने हिसाब से ऐसे लिख लो, दूरी दे रखी है 400 मीटर, और अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लो, सिंपल। तो दिस इज़ डन। अब सिंपल हमारे पास 3 पेपर का पार्ट B वी हैव डन। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, कोई रूमर ना सुने पेपर होंगे नहीं होंगे। बच्चे भी खुश हो रहे हैं, नहीं पेपर होंगे, मस्ट होंगे, ठीक है। कोई भगवान उतर के आ जाएगा तो कह नहीं सकते, बाकी पेपर होंगे। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे। पेपर डिस्क्रिप्शन में है, बाकायदा मैं आपको सॉल्व सेंड भी कर रहा हूँ पेपर को। और प्लीज़ आप लोग, जैसे आप मुझे कंप्लेंट करना पड़ा, यू आर नॉट कमेंटिंग, जो बच्चा पढ़ रहा है अपना नाम लिख के तो भेजना, सिंपल, कुछ नहीं करना ना, जिससे मुझे एनालिसिस होता है। हम मेहनत कर रहे हैं तो आपके पास पहुँच रही है, मेहनत नहीं पहुँच रही। बहुत टाइम लगता है ऐसे पढ़ाने में, वैसे पढ़ाने में तो अपन सिंपल जो भी बच्चे का डाउट है सॉल्व करते हैं। इसको अपलोड करना, इसकी एडिटिंग करना, फिर इसकी वॉइस चेक करना, बहुत इश्यूज़ आते हैं। इस पेपर को बनाना, पेपर सेट करना, फिर पूरे पेपर को सॉल्व करना, वहाँ तो अपन को पता है क्लास में अपन इसको आप खुद ही करते सबको, मैं बताता आपको सिंपल। लेकिन यहाँ मुझे एवरीथिंग आई हैव टू टेल यू, गॉट इट। तो प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं इसको आप लोग अपना नाम लिख के सेंड कर दें, तो मुझे खुशी होती है कि बच्चा पढ़ रहा है, इसको अपन मेहनत कर रहे हैं, सफल हो रही है। दैट्स इट फॉर टुडे।
थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। कोई भी डाउट है आप बेशक फ़ोन कीजिए, कैसे भी आप डाउट, आपको कंफर्म करना है डाउट, कैसे भी कंफर्म कीजिए आप लोग। जो पढ़ रहा है उसको डाउट होगा बाकायदा, जो नहीं पढ़ रहा है उसको बहुत जल्द पता चलेगा। जैसे आपका पेपर होगा 30 जून को ख़त्म होगा, आपका रिजल्ट आएगा 20 जुलाई को, 20 दिन देंगे सिर्फ वो लोग। और फिर उसके बाद जो पास हो गया उसकी ज़िंदगी बहुत खुश में निकलेगी। बाकी तो कोरोना की वजह से अपसेट हैं ही, बचा कुचा रिजल्ट अपसेट कर जाएगा। सो आई होप डिमोटिवेट नहीं होंगे, पॉजिटिव सोचिए, मेहनत कीजिए, और जो भी बच्चा देखे लाइक कमेंट जो करना आता है उसको करेगा बाकायदा। बाकी थैंक्स, चलिए, थैंक यू, टेक केयर।